बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं इस खबर के साथ। पाकिस्तान के बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मुतालबा। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की अहम मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दोनों अफराद पाकिस्तान में मतलूब हैं, उन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले किया जाए। मज़ीद कहा कि दोनों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराहम किए हैं जो कि बैरून मुल्क बैठ कर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि आज़ादी इजहार का एहतराम है, लेकिन फेक न्यूज़ हर मुल्क के लिए एक मसला है और रियासत और इदारों के खिलाफ हर्जा सराही की इजाज़त किसी भी मुल्क में नहीं दी जाती है। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम किया जाएगा। और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। दहशतगर्द नेटवर्क के खात्मे के लिए सख्त और गैर मामूली इक़दामात की मंजूरी दे दी गई। बैरून मुल्क दहशतगर्द क़यादत की मुकामी सहूलतकारों से राब्तों, कॉल रिकॉर्डिंग्स और दीगर शवाहिद पेश। बैरून मुल्क दहशतगर्द कमांडर्स और उनके मुकामी सहूलतकारों के खिलाफ फौरी और भरपूर क्रैकडाउन का फैसला किया गया, जबकि कलदम तंजीमों के सरबराहान कमांडर्स और 300 से ज़ायद दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि दहशतगर्दी में मुलव्वस अंदरूनी और बैरून मुल्क हर अंसर के खिलाफ मौसर कार्रवाई नागुज़ीर है। बलूचिस्तान की सरजमीन पर खून बहाने वालों को दुनिया के किसी कोने में छुपने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाइयाँ नए कानून के तहत की जाएंगी और महकमा दाखिला बलूचिस्तान प्रोफेशनल एक्शन प्लान की गाइडलाइन के तहत कायम सेल को मज़ीद मुतहर्रिक करे। कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कायम फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। हुकाम फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग पुराने कपड़ों की फैक्ट्री में लगी है। शहबाज खान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताएगा कितनी देर कबल का ये वाकया है और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कायम फैक्ट्री में अब से कुछ देर कबल जो है वो आग लगी है। इत्तला मिलते ही 2 फायर टेंडर्स जो है मौके पर पहुंचे हैं। इस वक्त आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग पुराने कपड़े को प्रोसेस करने वाली फैक्ट्री के अंदर लगी है। बड़ी तादाद में पुराना कपड़ा यहाँ पर मौजूद है जो कि आग को मजीद फैलने का सबब बन रहा है। ताहम फायर ब्रिगेड को काम का कहना है कि आग को मजीद फैलने से जो है रोकने की कोशिशें की जा रही हैं। फैक्ट्री के अंदर जो इस वक्त मुलाजिम मौजूद थे उन तमाम को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया, ऐसा बताया गया है फायर ब्रिगेड काम की जानिब से। दूसरी तरफ आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद फायर टेंडर्स भी जो है वो तलब कर लिए गए। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इलाकाई पुलिस भी पहुंच गई। इसके साथ साथ दीगर जो एम्बुलेंस सर्विसेज है उनके रज़ाकार भी जो है मौके पर पहुंच चुके हैं और अपनी मदद आप के तहत भी जो फैक्ट्री के मुलाजमीन हैं वो अंदर जो बंडल रखे हुए हैं कपड़ों को उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंडलों को बाहर निकाला जाए और आग को फैलने से रोका जा सके। शहबाज, आप यकीनन वहीं पर मौजूद होंगे, सूरत हाल खुद भी देख रहे होंगे। आपका क्या एनालिसिस है, कितना वक्त लगेगा इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए? देखिए जी, जो फैक्ट्री है ये चारों तरफ से बंद है फैक्ट्री और इस वक्त धुएं का बड़ा अखराज, काले धुएं का बड़ा अखराज जो है वो हो रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू और फायर ऑपरेशन में भी काफी दुश्वारी का सामना है क्योंकि फायर फाइटर्स फैक्ट्री के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। फैक्ट्री को बाहर से ही स्प्रे किया जा रहा है पानी का। कोशिश की जा रही है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कि किसी तरीके से कोई रास्ता बना के फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ जाए ताकि जो बंडल अंदर मौजूद हैं कपड़ों के, उनके अंदर आग लगी हुई है, उनको फौरी तौर पर बुझाया जाए, जिसके बाद जो है इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि मजीद कितना वक्त जो है वो दरकार होगा। अलबत्ता अब तक ये बात सामने नहीं आई है कि आग लगने की वजूहात क्या है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग मुकम्मल तौर पर बुझाने के बाद पुलिंग का अमल शुरू किया जाएगा, जिसके बाद तहकीकात की जाएंगी कि आग लगने की वजह क्या है। आग जो फैल रही है वो जो पुराना कपड़ा है वो बड़ी तादाद में उसके बंडल अंदर मौजूद है क्योंकि इस फैक्ट्री के अंदर पुराना कपड़ा प्रोसेस होता है और केमिकल भी अंदर मौजूद होता है। तो ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो सेक्शन है केमिकल वाला उसको वहां पे भी जो है वो आग पहुंच चुकी है। काम फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मजीद फायर टेंडर्स तलब किए गए हैं ताकि मजीद जगह से जो है वो इस फैक्ट्री के ऊपर स्प्रे किया जाए और मजीद रास्ता बना के अंदर जाने की कोशिश की जाए, उस आग पर फौरी तौर पर जो है वो काबू पाया जा सके। और शहबाज, इस वक्त कितनी गाड़ियां हैं जो आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं? देखें जी, केएमसी के 2 फायर टेंडर्स फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे थे। इसके अलावा लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर भी एक गाड़ी स्टैंड बाय पर मौजूद होती है, उसको भी कॉल कर लिया गया है, वो भी पहुंचने वाली है। मजीद रेस्क्यू 1122 सिंध और केएमसी के मजीद फायर टेंडर्स जिनकी तादाद बताई जा रही है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से तकरीबन 6 से 7 फायर टेंडर्स मजीद जो है वो लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन पहुंचने का कह दिया गया है और फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि अब से कुछ देर बाद जो है वो फायर टेंडर पहुंच जाएंगे
जाएंगे, जिसके बाद मजीद जो है ऑपरेशन को तेज किया जाएगा। ठीक है। और शहबाज, हम देख रहे हैं कि इस फैक्ट्री के इर्द गिर्द खंबे और तारें भी मौजूद हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी को इस वक्त यहाँ पर मुनक़ता कर दिया गया होगा? जी बिल्कुल, जैसे ही आतिशबाजी का वाकया हुआ तो अंदर ही एक बिजली फराम करने वाली कंपनी की जो टीम है वो मौजूद रहती है स्टैंड बाय पे। इस फैक्ट्री और इससे मुल्का जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उन तमाम की बिजली जो है मुनक़ता कर दी गई है, ताकि रेस्क्यू एंड फायर ऑपरेशन में किसी भी किस्म का जो है वो दुश्वारी का सामना ना हो सके। और दीगर जो महकमे, साथ ही साथ SSBC के रसोई गैस कंपनी के जो महकमे के जो मुलाजिम है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और गैस का जो कनेक्शन है फैक्ट्री के अंदर उसको भी मुनक़ता करने की जो है वो मसरूफ नजर आते हैं हमें यहाँ पर। ठीक। और शहबाज, अभी तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक कोई शख्स आग की लपेट में नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ कपड़े को आग लगी हुई है? जी बिल्कुल ऐसे ही बताया जा रहा है रेस्क्यू काम की जानिब से कि जो मुलाजमीन थे, जिस वक्त जैसी आग लगी तो अंदर मुलाजमीन मुख्तलिफ यूनिट्स पे जो है काम में मसरूफ थे, और जैसे ही आग लगी तो फायर अलार्म बजने लगा और तमाम मुलाजमीन अपनी मदद आपके तहत भी निकल आए। और दूसरी ने फायर ब्रिगेड काम का ये कहना है कि अब किसी के अंदर मौजूद होने की इतला तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से रास्ता बना के अंदर जाया जाए, और उसके बाद जाके जो है सर्च ऑपरेशन भी साथ साथ इस फायर ऑपरेशन के साथ साथ सर्च ऑपरेशन भी किया जाए कि कोई अंदर मौजूद तो नहीं है, इस बात को यकीनी बनाया जाए। अलबत्ता जो फैक्ट्री की इंतजामिया है उसके मुताबिक भी ये बताया जा रहा है कि जो एम्प्लॉयज थे वो फौरी तौर पर तमाम के तमाम बाहर आ गए थे और महफूज हैं तमाम एम्प्लॉयज, किसी के भी जख्मी या किसी जानी नुकसान की अब तक इतलात मौसूल नहीं हुई। ठीक है। और शहबाज, ये इन्फॉर्मेशन है कि इस फैक्ट्री के अंदर जो अलार्म सिस्टम होता है वो है, या इसके अलावा जितने भी हिफाजती इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए वो यहाँ पर मौजूद थे फैक्ट्री में? देखिए जी, अभी इस बात का तयन नहीं किया जा सका कि आग बुझाने के हालात इस फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे या नहीं, क्योंकि मादी में भी लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में काफी फैक्ट्रियों में और बड़ी पैमाने पे जो है वो आग लगने के वाकयात पेश आ चुके हैं, और कई वाकयात में बात सामने आई है कि फैक्ट्रियों के अंदर जो है आग बुझाने के हालात ही मौजूद नहीं होते। काम इस हवाले से फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग को मुकम्मल तौर पर बुझाया जाएगा, उसके बाद तहकीकात की जाएंगी कि आया आग बुझाने के हालात यहाँ पर मौजूद थे, और दीगर जो हिफाजती इकदाम हैं फैक्ट्री इंतजामिया ने वो किए थे या नहीं किए थे, इन तमाम। ठीक है शहबाज, साथ ही रहेगा चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कितना वक्त गुजर चुका है इस आग को, और इस वक्त सूरत हाल क्या है, करंट सिचुएशन क्या है ऑन ग्राउंड? तकरीबन आधे घंटे पहले हमें इत्तला मिली है, हमने तकरीबन ये समझेंगे 10 फायर टेंडर एक स्नॉर्कल रवाना कर दिए, जो कि कुछ पहुंच गई है, कुछ ऑन द वे हैं। सिचुएशन जो भी है इंशाल्लाह आपको आधे घंटे के बाद क्लियर करेंगे। जी वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है, आपने बताया कि 10 फायर टेंडर यहाँ पर भेजे हैं, तो इतनी मशीनरी काफी होगी, क्योंकि जो हमारे सामने फुटेज चल रही है उसमें धुएं के बादल बहुत बड़े हम दिखाई दे रहे हैं। जी जी, मैंने आपको बताया ना कि 10 भेज चुका हूँ, मस्जिद चाहिए होंगे, जो भी इंसिडेंट अफसर होगा मैं भी वहीं पर रवा हूँ, ऑन द वे हूँ, तो मस्जिद गाड़ियाँ मंगवा लेंगे। ठीक है। और आपको अभी तक कोई इतलात मिली है कि किस वजह से ये आग लगी? नहीं, ये बातें यार कबलस वक्त है। जी ठीक है। हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि 10 फायर टेंडर्स और एक स्नॉर्कल भिजवा दी गई है और आधे घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया जाएगा। शहबाज हमारे साथ ही मौजूद हैं। शहबाज, हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी, वो भी जल्दी में लग रहे थे क्योंकि वो भी रास्ते में थे, तो वो कह रहे हैं कि आधे घंटे के अंदर आग बुझ जाएगी। सो आपका भी यही एनालिसिस है? देखिए जी, ये कहना कबल वक्त होगा कि आधे घंटे के अंदर आग बुझ जाएगी। जिस तरीके से फैक्ट्री के अंदर से धुएं का अखराज हो रहा है और जिस तरह से आग के शोले नजर आ रहे हैं, और इंतजामिया की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में अंदर जो पुराना कपड़ा है वो अंदर मटेरियल बन चुके। ठीक है। और रेस्क्यू का अमला यहाँ पर मसरूफ है और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। शहबाज खान, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, विफाक का NFC के तहत सूबों को अहम अखराजात में हिस्सा डालने का मुतालबा, हायर एजुकेशन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबे के हवाले करने पर भी बातचीत की गई, जबकि सिंध की जानिब से विफाक को जवाब दिया गया है NFC के तहत फंड्स के बारे में विफाक नहीं पूछ सकता। इस हवाले से मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा इस इजलास में किन उमूर पर डिस्कशन हो रही है और किस एंगल पे डिस्कशन हो रही है? 11वें नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो तारफी सेशन था वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अगर बात कर ली जाए इस इजलास में इंतहाई अहम कन्वर्सेशन रही है बिटवीन फेडरल एंड द प्रोविंसेस। जो ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना है उनकी जानिब से ये बताया गया है
कि कुछ अहम मामलात पर कुछ अहम जो एक्सपेंडिचर हैं वो विफाक की जानिब से सूबों को ट्रांसफ़र करने की बातचीत की गई है और विफाक ने सूबों को ये कहा है कि हायर एजुकेशन और इसके साथ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है इसके तहत जितने भी एक्सपेंडिचर है ये सूबों को ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिस पर सूबों की जानिब से ये बताया गया है कि विफाक जिन एक्सपेंडिचर्स को प्रोविंसेस के साथ शेयर करने की बातचीत कर रहा है इसको CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पहले डिस्कस किया जाए, उसके बाद अगर चारों सूबों का कंसेंसस होता है विफाक के साथ तो उसके बाद ये एक्सपेंडिचर सूबों के साथ शेयर किया जा सकेगा। विफाक की जानिब से सूबों को ये कहा गया है कि जो फेडरल डिविजिबल पूल के अलावा भी तकरीबन HEC और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा और जो ग्रांट्स सूबों को मुख्तलिफ मद में फ्राहम की जा रही हैं इससे तकरीबन 15% इजाफी और बजट का जो है वो सूबों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। विफाक की जानिब से सूबों से प्री NFC और पोस्ट NFC जो 7वां अवार्ड चल रहा है इसका कंपैरिजन भी शेयर किया गया है और सूबों से जो अखराजात सूबों को जो महासिल दिए गए थे उसके अगेंस्ट में जो अखराजात रहे हैं और जो कारकर्दगी है उसके बारे में भी पूछा गया है, जिस पर सिंध की जानिब से विफाक को कैटेगोरिकली ये कहा गया है कि जो NFC अवार्ड के तहत सूबों को विफाक से महासिल मिलते हैं उसके बाद विफाक उन अखराजात को कहाँ इस्तेमाल करते हैं सूबे ये नहीं पूछ सकता। और साथ में सिंध की जानिब से TORs टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर भी कुछ एतराज़ किया गया है, जिस पर विफाक की जानिब से ये कहा गया है कि अगर सिंध को TORs पर ऑब्जेक्शन है तो वो सदर पाकिस्तान से रुजू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कि दूसरे सूबों की और विफाक की क्या कन्वर्सेशन हुई है तो वो भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट रही है, क्योंकि बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया है पंजाब की जानिब से तो ये कहा गया है कि जिस तरह से विफाक नए NFC पर साथ चलेगा उसके साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जानिब से डिफरेंट मौक़िफ़ आया है, क्योंकि बलूचिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि पंजाब या सिंध के हालात डिफरेंट हैं जबकि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की हालात इंतहाई टाइट है, जिसके बायस जो बलूचिस्तान का बजट का अहम पार्ट है वो सिक्योरिटी अखराजात पर खर्च किया जाता है। अखराजात पर खर्च किया जाता है। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि NFC इजलास में फैसला हुआ है कि ग्रुप्स बनेंगे, ग्रुप्स मालियाती उमूर को लेकर आगे बढ़ेंगे। मज़ीद कहा कि मुशावरत के बाद ग्रुप्स आइंदा हफ्ते बन जाएंगे। आज नेशनल फाइनेंस कमीशन की पहली मीटिंग हुई है और शायद बात है कि मीटिंग हुई है, पहली मीटिंग अगस्त में थी लेकिन फ्लड्स की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया। आज मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में और आज की मीटिंग में मेनली सूबों ने और फेडरेशन ने अपनी फिस्कल पोजीशन बताई है। ये फैसला हुआ है कि कुछ ग्रुप्स बनेंगे जो कि इसको आगे ले जाएंगे। हमने उन ग्रुप्स के लिए डिस्कशन होगी जो अगले हफ्ते इंशाल्लाह बन जाएंगे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने कहा है कि आइन के मुताबिक NFC का शेयर पूरे सूबे में तकसीम होना था। ये बात उठाई है कि आइन की पामाली हो रही है। तमाम शराका का उसूली तौर पर हमारी बात पर इत्तेफाक हुआ है। बाकी तीनों सूबों को अपना हक दिया जा रहा है, हमें हमारा शेयर नहीं दिया गया। 25वीं आईनी तरमीम के बाद कबायली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो 2018 से अब तक कबायली अजला खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। कबायली अजला को अपना शेयर नहीं दिया जा रहा था, तो हमने वहाँ पर यह बात उठाई कि ये गैर आईनी है और आइन की पामाली हो रही है। अपना मुद्दा सामने रखने के बाद तमाम शुरका असूली तौर पर इस बात से मुत्तफिक हो गए। आने वाले वेडनेसडे तक इसमें सब कमेटी बनेगी जो 8 जनवरी तक NFC की जो कमेटी है उनके सामने अपने सिफारिशात रखेगी। जो हमारा ड्यू शेयर बनता था, जो हमारा हक है, ना ही वो दिया गया। इजाफी की तो हम बात नहीं करते। बाकी तमाम या तीनों सूबे उनको अपना हक दिया जा रहा है। हमें यकीन दहानी कराई गई है कि इंशाअल्लाह ताला हमें हमारा हक दिया जाएगा। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी कर दी गई है। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में मजीद 1 साल की तौसी कर दी। ज़राए के मुताबिक $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत आज ख़त्म हो रही है, जबकि सऊदी अरब के $3 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं।